वेद प्रकाश जी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। वेद प्रकाश जी दिल्ली से 24 फरवरी को हमारे साथ राम जी की नगरिया अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए हैं। लगातार चल रहे हैं। आज निराहार हैं, मंगलवार का दिन है, बाबा के भक्त हैं, सो बाबा की उपासना कर रहे हैं। वेद, क्यों जा रहे हैं आप अयोध्या? बीमारी के दौर में ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं होने वाला, तो मैं सभी की सर्वकामना के लिए जा रहा हूँ, जिससे सभी की मुरादें पूरी हों। और मैं पिछले उससे जुड़ा था, सोसाइटी से, संस्था से, सनातन धर्मशाला सोसाइटी है मेरी, जिसमें मैं पहले कार्यरत था। तो मैं हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ था, चाहे छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो। तो इस वजह से उनकी कामना उन सभी के जीवन में कुछ बढ़िया हो और सभी के जीवन में बढ़िया हो, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। यही है सनातन भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा आयाम कि व्यक्ति अपने लिए नहीं अपितु अपने पूरे समाज के लिए चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो सोच है वह एकल अपने लाभ के लिए व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाती, उसमें भी कठिन तप। लगभग 600 किलोमीटर की ये यात्रा है। आपके स्वास्थ्य पर वेद क्या सब असर पड़ा है अभी तक? कोई असर नहीं है, नॉर्मल जीवन जी रहा हूँ, कोई ऐसी बाधा नहीं है मेरे पास जो रेगुलर जीवन में नहीं आती। ये तो सबके साथ चलता है, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसे टॉपिक नहीं है बाधा के रोकने। आपने जो व्रत किया हुआ है आज, उससे आपके चलने की गति प्रभावित हो रही है? कभी कोई व्रत गति को प्रभावित नहीं करता, मन दृढ़ है हमारा। यानी ये एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बाबा की एक और आप कह रहे हैं कि लाल लंगोट, काले लंगोट आप टंगे देख रहे होंगे। ये हम बदायूं से निकलकर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लगभग 25 किलोमीटर से भी आगे की यात्रा कर चुके हैं। अश्वत्थ पेड़ के नीचे हैं। यहाँ बाबा को लंगोट चढ़ाने की परंपरा है। तो लंगोट आप तरह तरह के देख सकते हैं। इस परिसर पर लंगोट जगह जगह पड़े हुए हैं और उन्हीं लंगोट वाले बाबा हनुमान जी को कहा जाता है। जब हम व्रत में रहते हैं, निराहार रहते हैं, उनके नाम का व्रत करते हैं, तो बाबा हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बल बनकर हम सबों का साथ देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ यात्री के रूप में चल रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं सोमदत्त शर्मा जी। सोमदत्त शर्मा जी एक ऐसे संत, गृहस्थ जीवन में भी संतों के दर्शन हमें किस तरह होते हैं, वैसे ही एक संत जिनका मैं आपसे परिचय करा रहा हूँ। ये नर्मदा जी की साधना कर चुके हैं, नर्मदा मैया के चारों तरफ चक्कर लगा चुके हैं और उसके अलावा भी और बहुत सारी जगहों पर जा चुके हैं। वेद जी, आप ये बताएं कि इस यात्रा में जो आपकी आयु है उसका असर नहीं पड़ता? इस समय मेरी आयु 68 वर्ष है और जी। उसका परमात्मा की ध्यान में जब लीन हो जाते हैं तो उम्र का, थकान का कुछ पता ही नहीं चलता। और अपनी यात्रा में जब कभी मेरे कांधे पर गंगा का जल रख दिया जाए, उस टाइम जो चाल आती है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतना आनंद आता है, भगवान के नाम में तल्लीनता, बड़ी आनंद आता है, न थकान आती है, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। ये नहीं कि भाई भूख लग रही है या प्यास लग रही है, कोई चिंता वाली बात नहीं। नर्मदा परिक्रमा भी की, उसमें भी बड़ा आनंद आया। थोड़ा सा नर्मदा परिक्रमा के बारे में बता दीजिए, कितने दिनों की यात्रा होती है? नर्मदा परिक्रमा जो है वो जो है संत लोग उसे 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूरी करते हैं। गृहस्थी लोग उसको कोई 100 दिन में, कोई 60 दिन में, कोई 80 दिन में, जो अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार करते हैं। आपने कितने दिनों में की? मैंने 3.25 महीने में की। और उसके लिए वहाँ उसमें कोई बंधन नहीं है कि भाई कितने दिन लगाने हैं। आप 10 दिन लगा पाओ, जिस पॉइंट पर पहुँचे 2 महीने बाद, 4 महीने फिर वहाँ से शुरू कर दो, फिर बाद में जहाँ पहुँचो वहाँ से शुरू कर दो, कोई बंधन नहीं है। और वहाँ के लोगों की इतनी भारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा में कि आप 10 कदम भी चलेंगे, एक गांव से दूसरे गांव में जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ आपको सुख सुविधा सब कुछ मिलेगी। खाने का सामान भी देते हैं, पहनने का भी, ओढ़ने का भी, कंबल भी, दरी सब कुछ देते हैं।
इतनी बहुत भारी मान्यता वहाँ के लोगों में है। और इसमें महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ के लोग बहुत भारी संख्या में, अधिकतर जोड़े में करते हैं। बाकी दूर दूर से जो आते हैं वो भी संत लोग होते हैं। उन संतों के संपर्क में आने से कुछ हम जैसे भी एक दो जो है यात्रा कर लेते हैं। यात्रा का आनंद उसका भी बहुत भारी, बहुत आनंद आता है। और इसको शिव की पुत्री के रूप में मान्यता है। एक बार हम रामेश्वरम यात्रा कर रहे थे तो हमें रास्ते में संतों ने बताया कि आप रामेश्वरम की जब यात्रा करेंगे तो आप नर्मदा जी को पार नहीं करेंगे। अगर आप नर्मदा जी को पार करेंगे तो आपका जल खंडित हो जाएगा। भगवान रामेश्वर धाम जो है वो स्वीकार नहीं करते। इसके लिए हमें कई सौ किलोमीटर का जो फासला तय करना पड़ा। अमरकंटक के बाहर से होते हुए जब हम गए थे, उसमें जो है ये क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भी एरिया पड़ा था, वो दंतवाड़ा भी पड़ा था और वो वन भी पड़ा था बहुत भारी। लोगों ने हमें बहुत मना किया कि आप मत जाओ, जंगली जानवर का भय। और सड़क पे हमें सांप बिच्छू मरे हुए पड़े मिले ट्रैफिक की वजह। बहुत मना किया लोगों ने, लेकिन पता नहीं अंदर से क्या आस्था थी कि हम लगातार चलते गए। हमने कोई परवाह नहीं की। हमें नीचे सोने के लिए भी उन्होंने मना किया, अपने घर के अंदर भी लोगों ने, लेकिन हम नीचे ही सोए और बड़े आनंद के साथ हमारी यात्रा पूरी हुई। उस यात्रा में हमें लगभग 3.5 महीने लगे। बहुत आनंद आया, बड़ा आनंद आया था। और ऐसे ही संतों की कृपा से फिर मैं लगातार अपना साल में एक दो यात्रा करता ही रहता हूँ। देखा आपने, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ विराजमान जितने संत आपको दिख रहे हैं, जितनी विभूतियाँ आपको दिख रही हैं, इनमें से सभी विभूतियाँ ऐसी विभूतियाँ जो एक दो नहीं बल्कि अनेक बार पद यात्रा कर चुके हैं। इनकी अवस्था देखिए, इनसे एक एक कर मैं परिचय आपको इसी रूप में कराता रहूँगा। सनातन भारतीय संस्कृति के स्तंभ इनको आप समझ सकते हैं। हमारी आस्था किस रूप में प्रबल होती है और पग पग पर कैसे प्रमाण हमें मिलते चलते हैं, उसका उदाहरण है यह वीडियो। खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं और एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि लोगों के मन में ये धारणा जो बनी हुई है कि भगवा वस्त्रधारी जो होते हैं, साधु महात्मा, घर छोड़ के भागे हुए व्यक्ति होते हैं। यहाँ हमारे साथ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति घर से अपने भागा हुआ व्यक्ति नहीं है। जिस सोमदत्त शर्मा जी से आपकी मुलाकात हुई, वो टीजीटी पद से रिटायर शिक्षक हैं, वरिष्ठ अध्यापक रह चुके हैं। अपने रामकृपाल शर्मा जी हैं, वह भी वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, बैंकिंग तंत्र, भारतीय बैंकिंग तंत्र से जुड़े रहे हैं। उसके अलावा नेताजी हैं यानी जेपी शर्मा जी, वह भी सरकारी नौकरी से ही जुड़े रहे हैं। उसके अलावा अपने अग्रवाल साहब हैं, ये भी सरकारी सेवा से जुड़े रहे हैं। यहाँ बैठे हुए कोई भी सज्जन ऐसे नहीं जो वरिष्ठ अधिकारी नहीं हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो निठल्ला हो, निकम्मा हो। अश्वत्थ के नीचे खड़े होकर, यानी पीपल के नीचे खड़े होकर, दोनों हाथ उठाकर आपसे कह रहा हूँ, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में मेरा हाथ, शपथ रूप में लें कि सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति जो अजर अमर है, वह हमारी इन यात्राओं के ही कारण। एक व्यक्ति जगत प्रकाश जी ने संकल्प लिया, जो अभी पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने है। इनके साथ यह पूरा काफिला जुड़ चुका है। जगत प्रकाश जी ये रहे आपकी नज़रों के सामने, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ, जो हमारे साथ सिक्योरिटी सिस्टम के तहत आगे पीछे चला करते हैं, वह चल रहे हैं। यानी यह भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए ही। कहने का आशय ये कि हमारे साथ चल रहा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो देशभक्ति, सनातन भारतीय आस्था और संस्कृति के जो गूढ़ आयाम हैं उनसे जुड़ा हुआ ना हो, उनको समझता ना हो और अपने अपने दफ्तरों से, कार्यालयों से छुट्टी लेकर ना आया हो। ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और ख़ुद भी समय निकालकर
राम जी की नगरिया जाएं। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में। भारतवंशी, भारत के लोग एकजुट हो रहे हैं। उस एकजुटता का प्रदर्शन कीजिए, राम जी के साथ चलिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम।